फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करते हैं इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रूफ या स्रोत हैं जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हम कैसे जानें कि हमारे इतिहास में जो प्राचीन जितनी भी ये घटनाएं हैं वो सत्य हैं या नहीं हैं। तो उसके लिए इतिहासकारों ने विभिन्न स्रोत हैं इतिहास की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा भारतीय इतिहास जो है ऐतिहासिक घटनाओं से भरा हुआ है, और जो प्राचीन इतिहास है ना, इसको जानने के हमारे एक ऐतिहासिक स्रोत हैं। स्रोत मतलब कि स्रोत साक्ष्य हैं। भारतीय इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं और उनको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा पहला आता है साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यानी कि कुछ साहित्य साक्ष्य हैं जिनसे हम अपने इतिहास के बारे में प्रूफ के द्वारा जान सकते हैं कि हाँ, ये हमारी ऐतिहासिक घटनाएं, यहाँ से इनका प्रूफ है। और दूसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। भारत में लगातार प्राचीन काल से ही बहुत सारे विदेशियों का आना और जाना लगा ही रहा है, चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्यकालीन हो या फिर आधुनिक काल हो। इन तीनों कालों में विदेशियों का हमारे भारत में आना हमेशा ही रहा है। तो इन यात्रियों द्वारा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उनके द्वारा लिखी गई हैं, जानकारियाँ इकट्ठी की गई हैं। उन्होंने यहाँ रहकर भी यहाँ की बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी की हैं। तो इन विदेशी यात्रियों से भी हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। और तीसरा क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में आता है जो ज़मीन के अंदर छिपी हुई हैं। जैसे आजकल आप न्यूज़ में पढ़ते भी होंगे और देखते भी होंगे कि नई नई मूर्तियां निकलती हैं नीचे से। कभी शिवलिंग खोजा जाता है कहीं, जबकि वो खाली भारत में ही नहीं होता, भारत से बाहर भी कई जगह हमारे जो प्राचीन हिंदू देवी देवताएँ हैं उनकी मूर्तियाँ मिल जाती हैं। तो ये प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं जिनसे हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसमें पहले अपने साहित्यिक साक्ष्य की कि ये साहित्यिक साक्ष्य होता क्या है। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत हम साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। साहित्यिक साक्ष्यों को 2 भागों में बांटा गया है। ये एक धार्मिक साहित्य है और एक लौकिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य में क्या आता है? धार्मिक साहित्य में हमारा आता है एक ब्राह्मण साहित्य और एक आता है ब्राह्मणेतर साहित्य। तो हम ब्राह्मण साहित्य में किस बारे में अध्ययन करते हैं? ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर हम अपने वेदों का अध्ययन करते हैं, उपनिषद का अध्ययन करते हैं, रामायण का अध्ययन करते हैं, महाभारत का, पुराण का, स्मृति ग्रंथ। हम इनसे अपने इतिहास, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। और ब्राह्मणेतर ग्रंथों में हमारा क्या आता है? जब जैन और बौद्ध ग्रंथ हो, इनसे हम अपने प्राचीन इतिहास की जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर हमारा आता है लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में हमारा क्या आता है? ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, जीवनियाँ आती हैं, कल्पना प्रधान और गल्प साहित्य आते हैं, मतलब कि प्राचीन लौकिक कहानियाँ आती हैं। और धर्म ग्रंथ क्या है हमारे? धर्म ग्रंथ क्या होता है? प्राचीन काल से ही भारत जो है विभिन्न धर्मों का वो है देश, मतलब कि धर्म जो है यहाँ का प्रधान है। धर्म जो था यहाँ प्रधान है। देश होने के कारण ये 3 धार्मिक धाराएं हैं, वैदिक, जैन और बौद्ध प्रभावित हुई थी। प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन काल में जो कि 3 धर्म जो थे ये बहुत पॉपुलर थे, जिसमें हमारा वैदिक, जैन और बौद्ध। वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं हमारे वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, महाकाव्य आते हैं, स्मृति ग्रंथों को शामिल किया गया है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे वेद की। दोस्तों, हम
आज यहीं तक अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम वेद के बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। इसमें आज हमने सिर्फ अपने भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठे की है। इसके बाद हम जो ये ब्राह्मण साहित्य है, धार्मिक साहित्य है, उसमें ब्राह्मण साहित्य में हमारा वेद, उपनिषद, रामायण ये सब बातें हैं, उनके बारे में हम अपनी दूसरी वीडियो में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो तब तक बने रहें हमारे साथ और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सब चीज़ें जो हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए इनको ज़रूर पढ़ना और याद भी रखना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।